हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपिका परमार। उम्मीद करते हैं आपने सारे पुराने लेक्चर्स को लगा लिया है। बढ़िया है आप लोग। अब अपन आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज। पिछले लेक्चर में हम जैसे कि आप जानते हैं देख चुके हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में कितना रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का एंड आयंस का एंड कितना सिक्रीशन, ये सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्फ लूप ऑफ हेनले की। तो आइए हम देखते हुए चलते हैं अपने आगे के टॉपिक को। और आज हम करने वाले हैं टॉपिक में डीसीटी। जब हम नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं तो नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। यूरिन के फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जो कंप्लीट हो गया है। एंड देन पीसीटी। पीसीटी में कितना सिक्रीशन होता है एंड कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो सेकंड एंड थर्ड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन की, जो फिक्स्ड है, जिसे होना ही है। लेकिन अब जो बात करेंगे हम आगे डीसीटी की, वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आपकी जनरल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप जितना पानी पी रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर जितना, उसके हिसाब से चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ओके, सो आइए हम चलते हैं आगे के टॉपिक पे। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमने देखा था लूप ऑफ हेनले में। क्या देख रहे थे हम? डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो इसमें हमने बात की थी, ये हमारा है बॉमिन कैप्सूल एंड देन यहाँ से पीसीटी। पीसीटी के बाद ये डिप करता है किसमें? पिरामिड्स में, जो कहाँ होते हैं? मेडुलरी रीजन में। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। ये है हमारा पिरामिड। क्लियर है? और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डीसीटी वाला पार्ट, देन कलेक्टिंग डक्ट। सो हम देख रहे थे डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर में? हम देख चुके हैं। आप क्या समझते हैं? अभी तक आपको ये पता चल गया है कि जो हमारा वोमेन कैप्सूल है एंड पीसीटी है, इसकी मेम्ब्रेन कैसी है? ये दोनों ही परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल। टू वाटर एंड आयन। मतलब ये मेम्ब्रेन, जो वोमेन कैप्सूल की मेम्ब्रेन है एंड जो पीसीटी की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन वाटर एंड आयन दोनों के लिए ही परमिएबल है। मतलब इससे वाटर एंड आयन दोनों का सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है। लेकिन अब हमने जब बात की थी डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले की, तो इसमें क्या था? ये जो थी हमारी डिसेंडिंग लिम्फ लूप ऑफ हेनले की, ये थी ओनली परमिएबल किसके लिए? वाटर, परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू आयन। मतलब वाटर के लिए परमिएबल थी एंड आयन के लिए इम्परमिएबल थी। इसका मतलब ये कि आयन ना तो इसमें से बाहर जा सकता था, ना ही अंदर आ सकते हैं। अब आपको पता है नॉर्मली हमारे ब्लड में एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आयनिक कंसंट्रेशन कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, इतनी होती है। लेकिन जब हम बात करें पिरामिड में मेडुलरी रीजन की, तो इनिशियली तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 300 होगी, लेकिन जैसे जैसे हम डीप में जाते जाएंगे तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ 400 हो जाएगी, देन 600, फिर 800, 1000 एंड यहाँ पर डिप पर, इसकी टिप पर लास्ट में 1200 मिली ऑस्मोल। इतनी बढ़कर इसकी आयनिक कंसंट्रेशन हो जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ से, ये आयनिक कंसंट्रेशन है, ये दोनों साइड इतनी ही होगी। मतलब 300 से 1200 तक ऐसे ही इंक्रीज होगी। अब यहाँ से जो लिक्विड आ रहा है, जब इंटर करेगा, तो यहाँ तो इसकी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी थी? जब फिल्ट्रेशन हुआ तो 300 मिली ऑस्मोल थी। लेकिन जब ये यहाँ से आया सब कुछ, अब इसमें से कुछ भी नहीं देखा जाए तो बहुत सारी चीज छीन ली है। मतलब जब पीसीटी में गया ये लिक्विड, तो इसमें से रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन हो गया, तो बहुत सारे आयन एंड वाटर यहाँ से ऑलरेडी निकल चुका है। कितना? अप्रोक्सीमेट 70 to 80% वाटर यहाँ से छीन लिया गया है। अब जो लिक्विड आ रहा है वैसे बेचारा बहुत दुखी टाइप का है, क्योंकि सब उससे छीन लिया गया है। लेकिन फिर भी अभी भी हमें चेंज नहीं मिलेगा। जब हम आएंगे यहाँ लूप ऑफ हेनले में, तो और भी ज्यादा कोशिश करेंगे जो छीन सकता है छीनने की। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली यूरिन में हम नहीं चाहते कि हमारा वाटर एंड आयन ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट जाए, हम चाहते हैं कि कम से कम वाटर या आयन ही हम इसमें जाने दें यूरिन फॉर्मेशन में। इसलिए
देखिए वैसे तो मैक्सिमम यहाँ छीन लिया है, लेकिन अब हम यहाँ से भी क्या करेंगे, जब ये लिक्विड एंटर करेगा तो इसके बाहर 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर आयनिक कंसंट्रेशन है, तब तो नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे ये लिक्विड नीचे जाता जाएगा तो यहाँ आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब बाहर साइड आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो अंदर ऐसा कैसे हो जाए कि आयनिक कंसंट्रेशन कम हो, यहाँ पर भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ से वाटर बाहर जाएगा। अब वाटर क्यों बाहर जाएगा, आयन जा सकते हैं या फिर आयन यहाँ से अंदर आ सकते हैं ना, आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है परमिएबल टू वाटर, मतलब ये परमिएबल सिर्फ वाटर के लिए है बट इम्परमिएबल टू आयन। आयन के लिए इम्परमिएबल मतलब ना आयन बाहर से अंदर आ सकता है ना अंदर से बाहर जा सकता है, मतलब यहाँ आयन नहीं आ सकते, इसलिए वाटर यहाँ से बाहर जाएगा। क्यों बाहर जाएगा, वाटर को क्या पड़ा है बाहर जाने का, ऑस्मोलाइट आपने देखा है तो आपको पता है जहाँ आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वाटर वही दौड़ लगाएगा, क्योंकि वाटर लव देम आयन। ठीक है, सो यहाँ से आयन तो जा आ नहीं सकते, इसलिए वाटर यहाँ से निकलेगा और वाटर ज्यादा से ज्यादा लूज होगा, फिर यहाँ पर आकर उसकी आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ से 300 से लूज करते 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 वाटर यहाँ पे 800 हो गई इसकी आयनिक कंसंट्रेशन। अब ये संतुष्ट है कि चलो ठीक है, अब मेरी आयनिक कंसंट्रेशन बैलेंस हो गई, अब मुझे और ज्यादा वाटर लूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये और भी ज्यादा नीचे जाएगा इसके टिप पर, तो यहाँ देखेगा यहाँ आयनिक कंसंट्रेशन फिर से बढ़ गई 1000, फिर 1200, गड़बड़ हो गया, तो ये और भी ज्यादा वाटर को लूज कर देगा। ऑलरेडी ज्यादा वाटर तो लूज यहाँ हो चुका है, लेकिन बचा कुचा और भी वाटर यहाँ पर लूज हो गया, मतलब बाहर आ गया है आयंस की वजह से। क्लियर? अब यहाँ जो आयनिक कंसंट्रेशन हो गई 1200 मिली ऑस्मोल हो चुकी है, मतलब इसके टिप पर आयनिक कंसंट्रेशन इसके इक्वल मतलब मेंटेन हो चुकी है देखा जाए तो। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि यहाँ से हम वाटर को रिमूव कर रहे हैं तो आयनिक कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रही है। बताया था आपको कि एक जग पानी में अगर एक जग शक्कर डाल दें तो उसकी आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन है, लेकिन अगर एक जग पानी में आधा जग शक्कर डाले तो उसमें आयनिक कंसंट्रेशन मतलब शक्कर का जो कंसंट्रेशन है शुगर का वो बहुत कम है। शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए दो चीज कर सकते हैं। अगर ये जग है इसमें इतना पानी और इतनी शक्कर है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए पहला तो ये कि हम इसमें शक्कर डाल सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पे हम आयन्स खुद डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आयन परमिएबल नहीं है, मेम्ब्रेन आयन को अंदर लाने की तैयारी नहीं है, तो दूसरा क्या है हम इसमें से पानी निकाल सकते हैं। जब हम इसमें से पानी निकाल देंगे तो यहाँ कंसंट्रेशन तो बढ़ी जाएगी शक्कर की, शुगर की, तो सेम यहाँ से आयन अंदर बाहर नहीं आ सकते, इसलिए वाटर को हम रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे बाहर, तो आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगी। क्लियर? अब ये तो हो गई हमारी असेंडिंग लिम्फ, डिसेंडिंग लिम्फ की बात। लिम्फ डिसेंडिंग लिम्फ जो है लूबो हेडले की उसकी बात हो गई। अब हम देखेंगे क्या असेंडिंग लिम्फ। असेंडिंग क्लियर? अब असेंडिंग लिम्फ में हम क्या देखेंगे, जो असेंडिंग लिम्फ होती है वो कैसी होती है, यहाँ से शुरू में इनिशियली क्या थिन होगी, थिक यहाँ से पतली होगी थिन, देन उसके बाद यहाँ से ये थिक हो जाएगी। क्लियर है? तो इस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, थिन सेगमेंट, और इसे हम बोलेंगे थिक सेगमेंट। क्लियर? अब लिक्विड क्योंकि फिर से ऊपर जा रहा है, आयनिक कंसंट्रेशन फिर से कम हो रही है, तो अब क्या किया जाए, अभी जैसे जैसे हमने आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन की थी, बढ़ाई थी, 1200 तक आ गए थे, लेकिन अब ये लिक्विड क्योंकि ऊपर जाएगा यहाँ से, और यहाँ फिर आयनिक कंसंट्रेशन देखिए 1200, 1800, 600, 400, 300 ऐसे करके यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन फिर से डिक्रीज होती जाएगी ऊपर जाते जाते। तो अब क्या होगा, जो असेंडिंग लिम्फ है हमारी लूप ऑफ हेनले की, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, इसकी मेम्ब्रेन होती है परमिएबल टू आयन। मतलब ये तो इसके उल्टे ही हो गया, यहाँ तो परमिएबल टू वाटर थी, लेकिन अब ये हो जाएगी परमिएबल टू आयन, बट इम्परमिएबल टू वाटर। अभी तक वाटर आ जा सकता था, राजा था यहाँ का, लेकिन आयन को इजाजत नहीं थी।
देखिए जैसे ये असेंडिंग लिम्फ में आया लूप ऑफ हेनले की, तो यहाँ से अब वाटर को कोई परमिशन नहीं अंदर बाहर अंदर जाने की, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ आयन ही अंदर बाहर जा सकते हैं, क्योंकि आयन यहाँ पे राजा बन गया। तो जब ऊपर जाएंगे तो आयनिक कंसंट्रेशन फिर से कम होगी। तो आयनिक कंसंट्रेशन कम हो रही है, अब मुझे क्या करना है, मतलब ऊपर यहाँ पे बाहर साइड कम हो रही है, लेकिन यहाँ आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो क्योंकि ये परमिएबल है आयंस के लिए, तो यहाँ से आयन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आयन कैसे स्टार्ट होंगे, तो जो हमारे थिन पार्ट होता है यहाँ से तो नॉर्मली आयन निकलेंगे बेसिकली, लेकिन जो थिक वाला होता है हमारा लूप ऑफ हेनले में ये पार्ट, थिक सेगमेंट, यहाँ पर लगे होते हैं कुछ चैनल्स। इन चैनल को हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये पंप क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ से सोडियम को बाहर फेंकने लगेगा। अब जब सोडियम को यहाँ से बाहर फेंकेगा तो यहाँ पे इसके सेल के अंदर से सोडियम कम होगा, तो ये सब करेगा यहाँ से। तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा आयन को बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे ये चैनल्स। नॉर्मली यहाँ से आयंस जा रहे हैं क्योंकि ये परमिएबल है, लेकिन यहाँ पर जब थिक सेगमेंट में आएंगे तो यहाँ और भी ज्यादा आयंस को बाहर फेंका जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है। तो ऐसे यहाँ आते 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 इसमें सोडियम का आयन का कंसंट्रेशन बचेगा 100 मिली ऑस्मोल ओनली। सोचिए 1200 से ओनली 100 मिली ऑस्मोल आयनिक कंसंट्रेशन बचा है। ऐसे कितने सारे आयन यहाँ से फेंक दिए हैं। तो ये हमारा है असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, जो भी डाउट है क्लियर भी हो गया होगा। तो अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं अपना DCT, जो हमारा लास्ट है इसमें, एंड कलेक्टिंग डक्ट। दोनों की फंक्शन सेम है, इसलिए हम इसको साथ में देखेंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा, अगर देखें हमें सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ कहाँ देखने को मिले, PCT में मिले, एंड लूप ऑफ हेनले में सिर्फ असेंडिंग लिम्फ में मिल गया। असेंडिंग लिम्फ में वो भी थिक वाला सेगमेंट में। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अब हम हेडिंग डालेंगे DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो DCT हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर ये हमारा पिरामिड है और यहाँ से हमारा नेफ्रॉन की स्टार्टिंग होती है, ये वॉर्मिंग कैप्सूल, देन PCT, एंड यहाँ से ये लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, देन यहाँ से असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड टर्न होके ये आ गया हमारा DCT। इसको थोड़ा इलाज करके बनाया जाए क्योंकि अभी हमें यही समझना है। देन यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर है। तो नेफ्रॉन में हमारा जो DCT वाला पार्ट है ये भी कहाँ होगा, कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट होगा। ये बॉमिन कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हेनले, एंड ये DCT, कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर है। अब जो ये हमारा DCT है, यहाँ पर होते हैं क्या, ऐसे सेल्स प्रेजेंट। अब जैसा कि आपको बताया था कि नॉर्मली फिल्ट्रेशन जब होता है वॉर्मिंग कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है जब ग्लोमेरुलस ऐसे वॉर्मिंग कैप्सूल में, तो ये तो होना ही है, ये होगा, ये फिक्स्ड। मतलब ये बेस्ड नहीं है कि आपका BP कितना है, फिर आप कितना पानी पी रहे हैं, कितना पानी नहीं पी रहे हैं। मतलब आप पानी ज्यादा पिए कम पिए उससे मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे फिल्ट्रेशन होना ही है, जितना फिल्ट्रेशन होना है वो होगा। मतलब यहाँ पे अगर वाटर का 180 लीटर फिल्ट्रेशन होना है तो उतना ही होगा। आप पानी कम पिए या ज्यादा पिए, ये फिक्स रहेगा। देन उसके बाद जब हम PCT में आते हैं तो PCT में क्या होता है, हमारी यूरिन फॉर्मेशन की सेकंड एंड थर्ड स्टेप, कौन सी, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यहाँ से इस पार्ट से क्या होता है, मैक्सिमम
रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयन, मतलब यहाँ से वाटर एंड आयन का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होना ही है। आप पानी कम पी रहे हैं या ज्यादा पी रहे हैं, आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ भी, लेकिन यहाँ से मैक्सिमम वाटर एंड आयन का रीएब्जॉर्प्शन होगा एंड सिक्रीशन भी यहाँ होगा, फिक्स है ये। मतलब इस पे मैटर नहीं करता कि आपका बीपी कितना है, आपके अंदर पानी कितना है, ठीक है। अब जब हम आएंगे यहाँ पर लूप ऑफ हेनले में, तो यहाँ भी होनी है जो चीजें होनी है, मतलब वाटर को छीना जाएगा एंड आयन को भी छीना जाएगा यहाँ से, तो ये होगा। लेकिन अब जो हम डीसीटी वाले पार्ट में आते हैं, ये थोड़ा सा ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल ऐसे बोल सकते हैं, ऑप्शनल मतलब ये कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम है, मतलब आप पानी बहुत कम पी रहे हैं, मतलब ब्लड प्रेशर बहुत कम है, तो इस स्थिति में यहाँ से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो यहाँ से सिक्रीशन होगा। मतलब ये ऑप्शनल ऐसा है कि जैसी आपकी बॉडी रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। एग्जाम्पल के लिए दो केस देखेंगे हम इसमें। अगर हम बात करें तो डीसीटी में एंड कलेक्टिंग डक्ट में सेम फंक्शन होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ is conditional. Reabsorption is conditional in case of DCT and collecting duct. कंडीशनल मतलब कि आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होना है या नहीं होना है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, ये बात क्लियर है कि रीएब्जॉर्प्शन इज कंडीशनल इन केस ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब इसमें दो केस होंगे। फर्स्ट केस क्या हो सकता है हमारा, इफ यू ड्रिंक लेस वाटर, जब आप पानी कम पिएंगे तो क्या होगा, मोर रीएब्जॉर्प्शन। इफ यू ड्रिंक लेस वाटर, मतलब जब आप पानी कम पीते हैं, मतलब पानी जब कम पिएंगे तो आपका जो जनरल सर्कुलेशन होगा उसमें ब्लड प्रेशर कम होगा, है ना, बीपी कम होगा। जब बीपी कम होगा तो आपको पता है किडनी से जो हमारा रिलीज होगा एक हार्मोन, उसको क्या बोलेंगे हम, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा एंड एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये रिलीज होंगे। तो जो एल्डोस्टेरोन है क्या करेगा, यहाँ डीसीटी के यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप बनाएगा, जिसके कारण यहाँ से सेल से सोडियम को बाहर फेंका जाएगा और ब्लड में डाला जाएगा। अगर सोडियम बाहर सेल से जा रहा है तो सेल में सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो रहा था, जिसके कारण ये ल्यूमेन से सोडियम को सक करेगा। अब क्योंकि सोडियम एक आयन है और ल्यूमेन से सोडियम अकेला ले जाएगा, वो अपने साथ किसको, वाटर को लेके जाएगा, तो ये वाटर भी मैक्सिमम रीएब्जॉर्ब होके जाएगा ब्लड में। अब ब्लड प्रेशर कम था, क्यों, क्योंकि आपने पानी कम पिया, मतलब इफ यू ड्रिंक लेस वाटर तो आपका रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा। मतलब ऐसा कि आपने पानी कम पिया है, मतलब आपके ब्लड में वॉल्यूम कम है वाटर का, जिसके कारण जनरल सर्कुलेशन कम हो गया है। अब जनरल सर्कुलेशन कम हुआ है तो क्या होगा, किडनी में जाके एक्ट करेगा और क्या रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन। कौन एक्ट करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन, जो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एक्ट करेगा तो एल्डोस्टेरोन लिख लेगा, एल्डोस्टेरोन कहाँ एक्ट करेगा, डीसीटी के यहाँ सेल्स पर, और बनाएगा सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप सेल से सोडियम को फेंकेंगे सेल के ब्लड में। अब जब सोडियम जाएगा तो कम होगा सोडियम, यहाँ से तो ल्यूमेन से सोडियम को खींचा जाएगा। सोडियम ल्यूमेन से खींच रहे हैं यहाँ से, तो सोडियम एक आयन है, इसलिए अकेला जाएगा, वाटर को भी लेके जाएगा। तो यहाँ से वाटर का एंड आयन का रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो कंडीशन आपने फर्स्ट देखी कि जब आप कम पानी पिएंगे तो इस प्रकार से आपका रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब दूसरी बात करें, इफ यू ड्रिंक मोर वाटर, इफ यू ड्रिंक मोर वाटर, सो लेस रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर, मतलब जब आप पानी कम ज्यादा पिएंगे तो आपका रीएब्जॉर्प्शन कम होगा। तो ये सारे केस आप पहले देख चुके हैं, अब हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया है। तो आई होप आपको डीसीटी का भी फंक्शन इजीली समझ में आ गया है।
सो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।